हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानों से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आज के हमारी क्लास नंबर 10 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आज का हमारा प्रश्न है 71वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? 18,750 एक आदमी द्वारा अपने दो बेटों के बैंक खातों में इस तरह डाले कि वे 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। यहाँ पर बोला ये गया है कि उसके पास कुल संपत्ति है 18,750। ठीक है भाई। उस आदमी के दो बेटे हैं और वो बोल रहा है कि उनके बैंक खातों में इस तरीके से पैसे डाले जाएं कि जो धन अंत में जो धन प्राप्त हो वो कैसा हो, वो धनराशि कैसी हो, समान हो, ऐसा बोला गया है। यदि उनकी आयु 12 वर्ष व 14 वर्ष। यहाँ पर देखेंगे उनकी आयु कैसी है भाई? भिन्न भिन्न है। यहाँ पर एक जगह है 12 वर्ष, एक जगह है 14 वर्ष। लेकिन पंक्ति में हमें केवल एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, धन कैसा है भाई? बराबर होना चाहिए अंत में। ठीक है भाई। आयु कितनी? 12 वर्ष और 14 वर्ष हो तथा साधारण ब्याज की दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे कि जब बात की जाती है, यहाँ पर बात क्या की गई है? बात की गई है कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त हो। बराबर धन का मतलब ये है कि भाई जो हमने अमाउंट यहाँ जो अमाउंट हमने बैंक में जमा किया है वो तो हमें मिलेगा। उसके साथ साथ हमें क्या, इंटरेस्ट भी साथ में मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। तो दोनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? मिश्रधन कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि कुल समय है हमारे पास कितना भाई? 18 वर्ष। कितना है भाई? कुल समय है हमारे पास 18 वर्ष। एक बच्चा है कितने का भाई? 12 वर्ष का। एक बच्चा है कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। ठीक है भाई। तो जो 12 वर्ष का बच्चा है उसको ब्याज कितने समय तक मिलेगा? 6 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? क्यों 12 से 18 तक जाना है तो 6 वर्ष तक ब्याज मिलेगा। और जो 14 वर्ष का है उसको मिलेगा 4 वर्ष का ब्याज देखने को मिलेगा। बस इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना था कि हमारे पास धनराशि कितनी है? 18,750। हमारे पास धनराशि है 18,750। हमारे पास धनराशि यहाँ पर है। इसके बाद में छोटा बच्चा है उसको किस रेट पर भाई? उसको मिल रहा है 5 की रेट पर 4 वर्ष के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है। और हमें यहाँ पर मूलधन पता नहीं इसलिए हमने छोटा लिख दिया। इक्वल टू बोला क्या जा रहा है? मिश्रधन कैसा होगा? समाधान। मिश्रधन कैसा होगा? समान। तो ये तो केवल इंटरेस्ट है। ये क्या है? ये तो केवल इंटरेस्ट है। और जब हम बात करते हैं मिश्रधन की, तो मिश्रधन में हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट में अगर हम मूलधन जोड़ दें, अगर हम मूलधन को ऐड कर दें तो वो क्या हो जाता है? मिश्रधन हो जाता है। तो ये क्या है भाई? ये है इंटरेस्ट। ये क्या है भाई? ये इंटरेस्ट है, ये ब्याज है। और ये क्या है भाई? ये पी अर्थात मूलधन है। ये क्या है? मूलधन है। तो मूलधन और ब्याज को हम जोड़ देंगे तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। इसी प्रकार से बड़े बेटे की कंडीशन है। बड़े बेटे का मूलधन प्लस मूलधन इंटू रेट कितनी है? 5%। इसके बाद में समय है 6 वर्ष अपॉन 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये क्या है हमारा? ये क्या है भाई? ये हमारा इंटरेस्ट है। ये हमारा क्या है? पी अर्थात मूलधन है। अगर मूलधन और इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? मिश्रधन। तो ये वाली कंडीशन, ये जो सारी की सारी कंडीशन है, ये सारी की सारी कंडीशन है, ये किसकी है भाई? ये किसकी है? ये बड़े बेटे की है। ये कंडीशन किसकी है? ये छोटे बेटे की कंडीशन है। ठीक है भाई। बस कुछ नहीं करना था, इस कंडीशन को यहीं से सॉल्व करना था। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसके नीचे क्या लिखेंगे? सी के नीचे 1 लिखेंगे, पी के नीचे 1 लिखेंगे। ठीक है भाई। 5 चौका 20। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120 सी अपॉन 100 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, 130 बी अपॉन 100। ये कंडीशन हो जाएगी। 100 से 100 हम कट कर सकते क्योंकि इक्वल यहाँ पर दोनों कंडीशन क्या बराबर बीच में लगा हुआ है तो हम कट कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटा बेटा और बड़ा बेटा इक्वल टू 13 अपॉन कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 13 अपॉन 12। इस प्रकार से हमारी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी हमें। इस प्रकार से हमें कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना। अब हमें क्या नहीं करना भाई? हमें अब कुछ नहीं करना है, सीधे ही हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्या कर देना है भाई?
हमें यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है भाई, यहाँ पर हमें ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने कुछ गलतियाँ की क्या, यहाँ पर क्या बोला गया है, आदमी ने अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह से जमा किए कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त हो, यदि उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है तो साधारण ब्याज की। देखो अब एक चीज़ समझेंगे यहाँ पर एक चीज़ ये समझनी है कि जो लड़का 12 वर्ष का है और जो लड़का 14 वर्ष का है, इसमें से बड़ा कौन सा है, इसमें से जो 14 वर्ष का लड़का है वो बड़ा होगा, जो 14 वर्ष का लड़का है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें लिखना था 4। क्यों लिखना था, क्योंकि वो 4 वर्ष तक उसको ब्याज मिलना है। जो लड़का छोटा था उसको कितने समय तक ब्याज मिलना है, उसको 6 वर्ष तक ब्याज मिलेगा। जो छोटा बच्चा है उसको कितने समय तक, 6 वर्ष तक ब्याज मिलेगा। ये कंडीशन है किसकी भाई, छोटे लड़के की, और ये कंडीशन है बड़े लड़के की। ये थोड़ी ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना हो गया था, 6 पंचे 30, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेना चाहिए, ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर कितना हो जाना था, 6 पंचे 30 अपॉन 100, ठीक है भाई। यहाँ पर 120, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 120, 120, कितना आएगा भाई 120। बस इसको सॉल्व करना था। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए थे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12/13, ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर बोला ये गया था कि दोनों का यानी कुल धन कितना है अपने पास 18,750, लेकिन यहाँ पर कुल धन हो रहा है कितना 12 और 13 कितना हो रहा है 25 की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 18,750, कितनी हो जाएगी 18,750 हमारी किसकी हो जाएगी वैल्यू, ये हमारी हो जाएगी 25 की वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी, ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर जब हम 25 से 18,750 में भाग देंगे तो यहाँ पर हमें किसकी छोटे बेटे की चाहिए, छोटे बेटे की क्या है कंडीशन, कितना है मूलधन 12 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो 18,750 अपॉन 25 इंटू 12, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 25 से कट करेंगे, 5 से कट किया तो यहाँ पर 25 आ गया, ठीक है भाई। 5 तिया 15, 5 7 35, फिर यहाँ पर 2 बचा 25, ठीक भाई। 5 से फिर कट किया तो 5 7 35 और 25 यहाँ पर आ गया 750। 750 में हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 12 पंचे 60 का 16 साल आगे 6 22 6 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा 78, कितना हो गया भाई 78। मतलब जो छोटे बेटे का हिस्सा था, छोटे बेटे का यहाँ पर पूछा गया क्या गया था, छोटे बेटे का हिस्सा था वो कितना था भाई, छोटे बेटे का हिस्सा था 7,800 रुपये, यही हमारा आंसर है। अगर हमसे बड़े बेटे का हिस्सा पूछता तो हमें क्या 13 की वैल्यू निकालनी थी, ना कि 12 की, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा 72वां प्रश्न 72, क्या कह रहा है, रुपये 64 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं 83.20, मतलब 20 बन जाते हैं। समान दर से 4 वर्ष में 86 का कितना धन बन जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देखिए मेरे पास 64 रुपये हैं, 64 से मेरा कितना बन गया 83.20, कितना बन गया 83.20 हमारा धन बन गया है, ठीक है भाई, ओके। 83.20 हमारा धन बन गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो धन है वो क्या है, मूलधन है, और ये धन क्या है, ये मिश्रधन है। ये क्या है, मिश्रधन। तो ये मूलधन मिश्रधन बना, कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर हुई 19.80, इतने की वृद्धि हुई, इतने की हुई। अगर 20 की वृद्धि होती तो यहाँ पर कितना हो जाता 84 हो जाता, लेकिन कितने की हुई यहाँ पर 83.80। मतलब यहाँ पर हमें वृद्धि देखने को मिली है, कितने की वृद्धि हमें देखने को मिली है 19.20 की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने समय में ये कंडीशन आई है, ये कितने समय में भाई 2 वर्ष में, कितने समय में 2 वर्ष में। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, क्या हो गया भाई, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट हमें दिया है, समय दिया है, इसके बाद में मूलधन भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। तो I बराबर P गुणे R बराबर I गुणे 100 19 to 0
100 अपॉन पी गुणे टी। पी कितना है 64 इंटू टी समय है 2। यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव खत्म किया, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर 2 से कट कर देंगे, 2 से कट किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 छक्के 12। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में 8 किससे कट रहा है भाई, 2 से। 2 से यहाँ पे खत्म किया, 2 से हमने यहाँ पे खत्म किया, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है भाई, 2 से यहाँ से हम खत्म करेंगे, यहाँ 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 16 चौको 64। कहीं पर मिस्टेक की है क्या, हाँ, और जीरो का जीरो तो लिखना है, सीमान बाउंड्री, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे, तो यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2, यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर आ गया कितना 15, और फिर यहाँ पर आ गई हमारी रेट r बराबर 15/2। ठीक है भाई, कितनी आ गई, r बराबर 15/2। यहाँ पर रेट कितनी ही आ रही है, r बराबर 15/2। थोड़ी सी गलती हो गई कहीं ना कहीं पर, यहाँ पर हमने क्या किया 19.20 64 2 00 से 00 खत्म। इसके बाद में हमने 2 से कट किया तो 2 नम 18 और 2 छक्के 12 जीरो। फिर इसके बाद में 2 से कट किया तो 32, 2 से कट किया तो यहाँ पर 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में 2 से कट किया 22 36, यहाँ पर 48 है 480, यहाँ पर आ गया 32। यहाँ पर हमने 2 से कट किया तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2 से खत्म किया तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। थोड़ी यहाँ पर त्रुटि देखने को मिली, तो यहाँ पर हमारी रेट आ जाएगी कितनी 15%। ये रेट आ गई हमारी 15%। अब हमें क्या करना है कि अब हमारी जो रेट तो हमें पता चल गया है, रेट हमें पता चल गई है, रेट कितनी है हमारी 15%। यहाँ पर हमें धन दिया है कितना भाई 86 रुपये, धन दिया है हमें कितना भाई 86 रुपये हमें धन दिया है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या कर लेना है, इसके बाद हमें समय भी दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर सीधा इंटरेस्ट निकालना है, हमें यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना है। क्या करना है, यहाँ पर हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर हम सीधे ही अपने सवाल की ओर आते हैं। यहाँ पर हमें अपना इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट निकाला तो हमारे पास मूलधन कितना है, मूलधन है हमारे पास 86 इंटू रेट कितनी है भाई 15%, रेट है हमारे पास 15%। इसके बाद में समय है 4 वर्ष अपॉन 100। ठीक है भाई, बस अभी यहाँ से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 25 चौको 100, 25 आ गए, 5 तिया 15 और फिर यहाँ पर कट किया तो 55 25। ठीक है भाई, ओके। फिर इसके बाद में यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 6 तिया 18 की 8 हज़ार 1 8 तिया 24 1 25, कितना आ गया 25। 8 यहाँ पर 5 से भाग देंगे, 55 25, 6 तिया 18 8 तिया 24 1 25, यहाँ पर 5 आ गया, 5 से यहाँ पे कट करेंगे, 5 से कट करेंगे 55 25, भागना अष्टम बिंदी, 5 एकम 5, 5 एकम 5 5 छक्का 30, 5 एकम 5 5 छक्का 30। अब फिर से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर ये हुई है कि 86 का कितना धन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो अभी हम निकाल रहे हैं वो क्या है इंटरेस्ट, ये क्या है भाई, ये केवल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर ये करना था कि साथ में अब इंटरेस्ट कैसे लिखते हैं, इंटरेस्ट हम कैसे लिखते हैं इसको देखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी कॉर्ड की गई, यहाँ पर इंटरेस्ट ऐसे आएगा कि जैसे यहाँ पर हमारा मूलधन कितना है भाई 86, मूलधन है 86। अब 86 में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तब हमारा मिश्रधन बनेगा। तो 86 इंटू 86 इंटू रेट कितनी है 15, इसके बाद में समय है 4 वर्ष अपॉन 100। ठीक है भाई, ऐसा करना था। ओके ओके।
अब यहाँ पर देखेंगे हम 25 चौकों 100, 25 चौकों 100, 55 25 और 5 तिया 15। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने किया कितना होगा, 6 तिया 18 क्या खासा लगे 1 और 3 24 1 25, कितना हो गया 258। अब यहाँ पर इसके बटे में मैंने 1 लिखा, एलसीएम आ जाएगा 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 छक्का 30 का 100, 5 छक्का 30 का 100 हाथ लगे 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, कितना हो गया 430। तो यहाँ पर पूरा कितना हो जाएगा 688 अपॉन 5, इतना ही आएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर 8 5 और 3 8 और यहाँ पर 688। अब इसमें देना है 5 से भाग, 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितने बचे भाई 3 बचे, 5 साते 35, 5 साते 35, फिर 3 बचा, 5 छक्का 30। तो यहाँ पर जो हमारा मिश्रधन आएगा, जो हमारा मिश्रधन आएगा वो कितना होगा 137.6, 137.6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो धन है ना 4 वर्ष में 4 वर्ष में 15 की रेट से कितना हो जाएगा 137.6 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न क्या है, 73वां प्रश्न है। 73वां प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, एक आदमी, क्या बोला है, एक आदमी ने, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक आदमी ने 30,000 उधार लिए, मतलब कोई व्यक्ति है उसने 30,000 उधार लिए किसी व्यक्ति से या बैंक से। एक भाग उधार लिए, एक भाग 12% की दर और दूसरा भाग 10% की दर पर, अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए कुल कितने लिखे हैं 36,480 दिए तो 12% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो मैं बता रहा क्या करना है। यहाँ पर कुल धन लिया गया है कितना भी 30,000 रुपये, धन दिया गया है 30,000 रुपये, इसके बाद में मिश्रधन हो गया है टोटल, उसने चुकाया कितना है 36,480 रुपये। तो यहाँ पर आप देखेंगे 30,000 लिया था, 36,480 रुपये चुकाया गया था। इंटरेस्ट कितना हुआ, सीधा हमें पता चल रहा है कि कितना हुआ 6,480 रुपये इंटरेस्ट हुआ है, क्योंकि जब हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं तो इंटरेस्ट बचता है, यही कंडीशन है बिल्कुल। अब ये क्या लिखा है 6,480 ये इंटरेस्ट है, लेकिन ये इंटरेस्ट कितने समय का है, ये इंटरेस्ट है हमारे पास कितने समय का, अगर दूसरे वर्ष के अंत में लोन चुकता कर देता है, मतलब 2 वर्ष का ब्याज है, ये टोटल ब्याज कितने वर्ष का है 2 वर्ष का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, तो 2 से भाग दिया हमने, 2 से भाग दिया तो कितना हो गया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 32 40, मतलब 3,240 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ तक की कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास धनराशि है 30,000, हमारे पास धनराशि कितनी है भाई 30,000 धनराशि हमारे पास है। ठीक है भाई, ओके। एक भाग उसने दिया था, एक भाग जो हम क्या मान लेते ए दिया उसने कितने की भाई 12% की रेट पर दिया। दूसरा भाग बी मान लिया हमने, बी कितने की रेट पर दिया है 10% की रेट पर दिया है। इस चीज को थोड़ा हम समझेंगे कि हमने अगर 10% को अगर हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया तो क्या गलत है, क्या हमने 10% को इस तरीके से लिखा है तो क्या गलत है। 12% में से अगर हम 2% को माइनस कर देंगे तो 10% बचेगा कि नहीं बचेगा। तो क्या हम 10% को इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से थोड़ी सी हमें एक दिशा प्रदान होगी, क्या होगी, एक थोड़ी सी दिशा प्रदान होगी। वो दिशा क्या है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, अब हमें यहाँ पर कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं। यहाँ पर रेट कितनी है 12%, यहाँ पर रेट कितनी है 12%, दोनों कंडीशनों में रेट समान है। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं समान है, तो कुछ नहीं करना, आपको 30,000 का 12% निकालना है। कितने समय का भाई 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज हमने यहाँ पर निकाल लिया है। किसका भाई, मिश्रधन के अनुकूल जो हमने यहाँ पर निकाला था। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, 30,000 का
कितना भाई 12% का ब्याज निकालेंगे। ठीक है भाई, 30,000 का 12% का ब्याज ना निकाल के हम निकालेंगे केवल कितना, हाँ अभी 12% का ब्याज निकालेंगे। 12% का निकाला हमने तो यहाँ पर कितना होगा, कट कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। 12 तिया 36, 12 तिया 36, कितना आ गया 3600 ब्याज हमारा आ गया। कितना आ गया अभी 3600 ब्याज आ रहा है। अगर ए की भी रेट 12% होती, बी की भी रेट 12% होती, तब हमारा ब्याज कितना होता 3600। लेकिन हमारी बी की रेट कितनी थी 10%। कितनी थी भाई 10% थी, 10% थी और ए की रेट थी 12% और हमारा ब्याज आ रहा था कितना एक बार का 3240, मतलब 3240 आ रहा था। तो ये कितना है, इससे कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, तो बस कुछ नहीं करना आपको, 3240 में से आप 3600 घटा दीजिए। घटाया कितना बचा यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना बचा, ओ सॉरी, यहाँ पर 3600 में से आप क्या करेंगे 3240 को घटा देंगे। ठीक है भाई, 0 6, यहाँ पर कितना बचा 360। कितना भाई, अब ये 360 इस वाली कंडीशन से ये अधिक है। किस कारण से, ये केवल और केवल इस 2% के कारण से। ये 2% अगर हमने अधिक ले लिया है, जो रेट हमने अधिक ले ली थी 2%, उस कारण से हमारा 360 केवल ब्याज यहाँ पर बढ़ा। तो किस कारण से भाई, पी अर्थात मूलधन पर 2% की वृद्धि हुई और हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया 360। बस खत्म, यहाँ पर सवाल खत्म। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन, यहाँ पर 2% को कैसे लिखते, 2/100 इक्वल टू 360। तो यहाँ पर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 इंटू 100 अपॉन 2, 2 से खत्म किया तो यहाँ पर कितना आ गया 18। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 18,000। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 18,000। पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 18,000, अर्थात मूलधन हमारा कितना होगा 18,000 होगा, जो हमसे पूछा गया था। किसकी वैल्यू पूछी थी भाई, किसकी पूछी गई थी, किसकी पूछी थी 12% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात करें। किसकी भाई 12% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो हमने पी माना था, जो मूलधन था, तो यहाँ पर कितना आया हमारा 18,000 आया है। तो ये 18,000 किसका निकला है, ये 18,000 निकला है बी का। किसका निकला भाई, ये हमने बी का निकाला है, ये 10% की रेट पर निकला है। ये किसका है भाई बी का। जब एक हिस्सा 18,000 बी का है तो 30,000 में से 18,000 बी का है, तो बाकी बचा हुआ किसका होगा, बाकी बचा हुआ किसका होगा, ए का होगा। कितना होगा भाई 12,000। कितना होगा 12,000। तो ये हमारा 12,000, मतलब दोनों हिस्से आपने यहाँ पर निकाल लिया। अगर कोई सा भी पूछा होता, ए का पूछा होता, बी का पूछा होता, किसी का भी पूछा होता, तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 12,000 यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 74वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, एक ऋणदाता ने पाया कि दल से एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय कितनी 104 घट जाती है, उसका मूलधन ज्ञात करें। यहाँ पर हमें मूलधन ज्ञात करना है। देखोगे इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा आसानी से जानेंगे। यहाँ पर रेट कितनी थी भाई, 13%। रेट कितनी थी 13%। 13 से कितनी हो गई 12.50। ठीक है भाई, मतलब 12 सही 1/2%। मतलब यहाँ पर परिवर्तन कितना हुआ 1/2 का। इसे हम क्या कह सकते हैं 0.5। ठीक है भाई, इतने का परिवर्तन हुआ है। कितने का भाई, यहाँ पर रेट थी हमारी 13%, 13 से हो गई 12.5%। रेट में परिवर्तन हुआ है 0.5। यहाँ पर 1/2% का यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पर अब उतना इस रेट में इतना परिवर्तन करने पर आय में कितनी घट जाती है 104 घट जाती है। आय कितनी घट जाती है 104। आय बोले तो क्या, मूलधन पी में 1/2% का यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर आय कितनी घट गई है 104। बस खत्म, यहाँ पर खत्म, ये कंडीशन आ गई खत्म। परसेंटेज को हमने हटाया तो यहाँ पर 1/100 आ जाएगा। ठीक है भाई, पी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं 104 इंटू 2000 यहाँ पर अपॉन में 1।
इसको सॉल्व कर लो, खत्म हो जाएगा। 4 दूना 8, 0 2 और 00। तो यहाँ पर जो पी की वैल्यू आ गई आपकी 20,800। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20,800 आपका मूलधन होगा। तो यहाँ पर जो ऋणदाता ने पाया था तो उसका मूलधन कितना है 20,800 उसका मूलधन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है 20,800। ठीक है भाई, 20,800 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने थे। इनमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट बना लेना है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आपको ए और बी जैसी कंडीशनों को फॉलो करना है कि आपको एक को मान लेना है, ए मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, राम श्याम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाम कोई ओपन नहीं किया गया है। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम कल और नए प्रश्नों के बारे में जानते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।